हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि क्लासेस चल रही हैं, कल हमने आप लोगों को असर्टिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। आज उसके आगे हम इम्परेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। क्या होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस होता है आज्ञासूचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा का बोध हो या आदेश का बोध हो या किसी कमांड का बोध हो या सजेशन का बोध हो, इनसे जैसे कह दिया जाए कम हियर, यहाँ आओ, तो इस सेंटेंस से किसी आदेश का बोध होता है, अर्थात आज्ञा का बोध होता है। जब भी किसी भी सेंटेंस के द्वारा ऐसी बात कही जाए तब वह इम्परेटिव सेंटेंस होता है। इसके 4 फॉर्म मिलते हैं। पहला, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। दूसरा, डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तीसरा, लेट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और लास्ट वाला हमारा मिलता है लेट होता है प्लस अस होता है प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये 4 पार्ट हमारे इम्परेटिव सेंटेंस के होते हैं। आइए एक एक के बारे में हम अलग अलग से बात करते हैं। पहला हमारा फार्मूला जो होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का होता है। इससे बेसिकली आदेश या कमांड का ही बोध होता है। जैसे लिखा था, लिख दिया जाए सिट डाउन, बैठ जाइए, सिट डाउन, इससे आदेश का बोध होता है। कम हियर, गो देयर, वहाँ जाओ, इम्परेटिव सेंटेंस। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। गो देयर कह दिया जाए सिंग अ सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट हमारा फार्मूला आता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आता है वो डोंट से बनता है। डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा किसी बात के लिए मना किया जाता है, किसी बात की मनाही की जाती है। जब भी किसी बात के लिए मना किया जाए तब हम इसी फार्मूले का प्रयोग करते हैं, अर्थात डोंट या सेंटेंस से पहले डू नॉट का प्रयोग करते हैं। कैसे? अगर कोई आपसे कह रहा है कि डोंट प्ले इन द सन, डोंट प्ले इन द सन अर्थात धूप में ना खेलो। डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरे काम में हस्तक्षेप में। इस प्रकार के जो होते हैं वो हमेशा मना करने के लिए, किसी बात की मनाही करने के लिए सेंटेंस प्रयोग में लाए जाते हैं। तीसरा फार्मूला हमारा क्या होता है, जो लेट से बनता है। हाँ, और इसके अंत में हमेशा दो या फिर दीजिए आता है। जैसे कह दें लेट प्लस लेट मी गो आउट, हमें बाहर, सॉरी मुझे बाहर जाने दो। कह दिया जाए लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। कह दिया जाए लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। या फिर कह दिया जाए लेट हर प्ले, उसे खेलने दो। ये तीसरा फार्मूला होता है। और हमारा सबसे लास्ट वाला आता है जिससे हमेशा सजेशन का या सुझाव का बोध होता है। जिस वाक्य से
हमेशा किसी सजेशन या सुझाव को व्यक्त किया जाता है। कह दिया जाए लेट अस प्ले, इसका अर्थ हमेशा होता है हमें खेलना चाहिए या हम खेलते हैं, अर्थात एक प्रपोजल, एक सुझाव, एक सजेशन मिलता है। लेट अस प्ले, हमें खेलना चाहिए। लेट अस रीड, हमें पढ़ना चाहिए। लेट अस सिंग अ सॉन्ग, हम एक गीत गाएं। कोई प्रपोजल दे रहा है आपको, लेट अस टेक द फूड, हमें खाना खाना चाहिए, खाना खाएं। इस प्रकार के हमारे सभी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। इनसे आदेश का बोध होता है, सजेशन का बोध होता है, या फिर किसी बात के लिए मनाही का बोध होता है। ये सब चीज़ें हमारे इम्परेटिव सेंटेंस से ही प्रकट की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। अब इच्छा सूचक वाक्य क्या होते हैं? जिनसे इच्छा व्यक्त की जाती है, जो हृदय की इच्छाएं होती हैं जिनसे व्यक्त की जाती हैं, उन्हें इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। आइए देखते हैं क्या होते हैं इच्छा सूचक वाक्य। जैसे कोई कह दिया जाए मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, कह रहा है कि आपकी आयु दीर्घायु हो, आपकी उम्र लंबी हो, तो इच्छा व्यक्त कर रहा है ना। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपकी रक्षा करे। मे यू बी हैप्पी, आप हमेशा प्रसन्न रहें। तो ये सब हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं जिनसे कोई भी इच्छा व्यक्त की जाती है। आइए नेक्स्ट हमारा अगला देखते हैं। लास्ट हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जिसके बारे में आप लोगों ने पहले ही डिफिनेशन में इसकी जान ली है, इसके बारे में पढ़ा है। हम इसकी व्याख्या करके आपको बताते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। आश्चर्यबोधक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे किसी आश्चर्य को व्यक्त किया जाता है। कोई वस्तु, किसी व्यक्ति या कोई थिंग, कोई पर्सन, किसी पर्सन को इस कंडीशन में ऐसे आप देख लें जिससे आपको आश्चर्य व्यक्त हो या कह दिया जाए। और सबसे बड़ी पहचान भी इसकी होती है क्या? एक्सक्लेमेशन मार्क। जिस वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो, अर्थात वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे कोई आश्चर्य व्यक्त किया जाए, अचानक कोई आपको न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी की डेड होने, तो आप शॉक्ड हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो गया। कह दिया जाए, कहते हैं कि अलास हिज फादर इज डेड, हिज फादर इज डेड, अलास हिज फादर इज डेड, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। या कह दिया जाए अलास आई एम ट्रेंड, मैं बर्बाद हो गया। इस प्रकार जितने भी सेंटेंस हुआ, या इनसे खुशी का भी बोध होता है, इनसे खुशी को भी व्यक्त किया जाता है। जैसे कह दिया जाए पूरा वी ऑन द मैच, हम लोग मैच जीत गए, हम लोग मैच जीत गए। जब आप मैच जीत जाते हैं तो क्या आश्चर्य नहीं होता है। ऐसी ही बातों को व्यक्त करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। और भी चीज़ होती हैं, जैसे कह दिया जाए फीफी ही फेल इन द मड, वह कीचड़ में गिर पड़ा। इस बात से भी आश्चर्य होता है। इस प्रकार के हमारे जितने भी सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं, जिनसे हम कोई भी आश्चर्य व्यक्त कर सकें। खुशी, प्रसन्नता या दुख को भी बोध कराने के लिए
हम जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, सी यू।